अच्छा भाई, लास्ट हम बना रहे थे अपनी टू डू एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज की मदद से। यहाँ से इसको गो लाइव करते हैं, इसको बंद करते हैं और इसको जूम करते हैं। सर वीडियो को 1080p पे नहीं बनाते, 1080p क्यों? सर वीडियो बनाते हैं नज़र तो आता है सही, नज़र आना चाहिए भाई। अच्छा भाई, ऐसा कुछ हमने बना लिया था और इसके अंदर हम कुछ ऐड करते हैं नया, तो यहाँ पे सबमिट होता है और इसको लोड करते हैं पेज को, तो ये गायब नहीं होता, हमें लोकल स्टोरेज के अंदर नज़र आ रहा होता है। सही है भाई। अच्छा, लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई सवाल है किसी का? जी। फॉर्म वाले फंक्शन में जो रेट कर रहे थे लोकल स्टोरेज से डेटा, वो हम दोबारा फिर एक अरे में डाल रहे थे, मतलब अरे में कन्वर्ट करके फिर भी हम अरे में डाल रहे थे, तो इधर लोकल स्टोरेज में सिर्फ एक ही अरे नजर आ रहा है। नहीं, लोकल स्टोरेज में ये जो एरे है ना, ये एज स्ट्रिंग यहाँ पे गया हुआ है, स्ट्रिंग के तौर पे गया हुआ है। इसको हम गेट कर रहे थे, गेट करने के बाद इसको स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसको हम शो करा रहे थे। अगर यहाँ पे आप देखो ना कोड के अंदर, गेट वाला फंक्शन हो गया ये, और ये क्रिएट वाला फंक्शन हो गया। गेट वाले फंक्शन में सबसे पहले हमने स्ट्रिंग वाला जो एरे था ना उसको गेट किया था, इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग मिलेगा, और फिर मैंने ऑल टू डूज को बना दिया भाई जेसन डॉट पार्स, स्ट्रिंग को पार्स कर दिया इसके अंदर। अगर तो ये मिल जाता है तो सही है, अगर नहीं होता तो खाली एरे चाहिए, यहाँ पे हमारी चीज़ लगी हुई। ठीक है, बाकी आउटपुट के अंदर सारी चीज़ें हमने लूप वगैरह लगा के इसको सही कर दिया। ठीक है भाई, हमें करना था एडिट और डिलीट वाला काम, तो वो कर लेते हैं आज। ये हमने किया था ना लास्ट, एडिट और डिलीट, दोबारा कर लेते हैं। अच्छा जी, तो बटन था, बटन के ऊपर बोलना था भाई ऑन क्लिक एडिट, एडिट टू डू, और इसके बाद ऑन क्लिक के ऊपर डिलीट टू डू। बजने दो यार जिसका भी है। और ये दोनों फंक्शन बना लेते हैं। सही है, अब इसके ऊपर जब क्लिक होगा तो डिलीट वाला फंक्शन चलेगा, और इस पर क्लिक होगा तो एडिट वाला चलेगा। आओ देखते हैं, एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एडिट वाला चलता है, डिलीट पे करता हूँ तो डिलीट वाला चलता है। अच्छा, अब क्या करना है भाई हमें इसके अंदर? अब ऐसा मैं क्या करूं कि पहले डिलीट वाला काम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। पहले सर जो एलिमेंट है उसको टारगेट करेंगे, उठाएंगे। डिलीट वाले के लिए सबसे पहले मुझे कुछ लॉजिक ऐसे बनानी होगी कि जिसके ऊपर डिलीट के बटन पे क्लिक हो रहा है वो वाला एरे अपडेट होकर लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट हो जाए, और फिर मैं अपडेटेड को वापसी ऐड कर लूँ। सही है, तो डिलीट वाले के अंदर ऐसा क्या करें? सबसे पहले यहाँ पे इवेंट जाएगा, इवेंट तो जाएगा, पेज रिफ्रेश होगा, यहाँ पे भी इवेंट जाएगा, और इधर आके अगर मैं बोलूँ इसको कि भाई आप इधर आ जाओ, और यहाँ पे आपको इवेंट मिलेगा, और कंसोल करा दो आप इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड, यानी इसके पेरेंट को पहुँचाएगा। ठीक है, डिलीट पे क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा डिप मुझे मिल जाता है। लेकिन मेरा ये काम नहीं है, बिना अगर मैं कुछ ऐसी लॉजिक बनाऊँ यहाँ पे आके कि इवेंट अगर यहाँ पास नहीं करूँ, मैं यहाँ पे इवेंट पास नहीं करता, मैं यहाँ पे पास करता हूँ ये वाली चीज़ जिस पे क्लिक हुआ है ना, वो वाला टेक्स्ट मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ, और उसके अंदर फिर मुझे वो टेक्स्ट मिल रहा होगा ऐसे करके। डिलीट के अंदर मैंने इसको बोला कि भाई ये वाला टेक्स्ट आप यहाँ पे पास कर दो, और डिलीट टू डू के अंदर मुझे वहाँ पर टू डू का टेक्स्ट मिलेगा, और इसको मैं कंसोल कराता हूँ। ये मैंने कंसोल करा दिया, इसको उड़ाते हैं। अब अगर मैं डिलीट के ऊपर या एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये वाला पूरा टेक्स्ट मुझे वहाँ मिलेगा। मैं डिलीट पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया भाई? वो बैकटिक नहीं लगे आप? नहीं बैकटिक लगाया हुआ है भाई, ये रहा। सर डॉलर वाली डॉलर के साथ उधर लगानी है बैकटिक? नहीं वो उसके ऊपर लगा हुआ है ना, स्ट्रिंग के ऊपर, उसका मसला नहीं है वो, ये कुछ और मसला है। ये मसला है
क्या है अच्छा अच्छा अच्छा, नॉट डिफाइन आ रहा है ना, ये इसको वेरिएबल समझ रहे हैं, ये इसको समझ रहे हैं भाई वेरिएबल। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, ये तो फेल हो गया। तो डायरेक्ट इवेंट से ही काम चलाते हैं, भी हमेशा करते हैं। इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड, पेरेंट नोड सही है। इस पर मैंने क्लिक किया डिलीट के ऊपर, तो मुझे क्या मिल गया, इसका पेरेंट मिल गया लाल वाला। इस डिफ के अंदर मुझे बटन और सब कुछ मिलेगा। अब इस पेरेंट नोड के ऊपर मुझे वो क्वेरी सिलेक्टर लगा के इसको पकड़ेंगे और फिर इसका हम टेक्स्ट पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके बोलते हैं भाई डॉट पेरेंट नोड डॉट क्वेरी सिलेक्टर, स्पैन था हमारा, और स्पैन की मुझे टेक्स्ट कंटेंट चाहिए, ठीक है ना। वैल्यू जो है वो इनपुट से मिलती है, पैराग्राफ या S1 से आपको टेक्स्ट कंटेंट मिलता है। सर टेक्स्ट हमें क्यों मतलब रिमूव करना है, हमें पूरा पेरेंट पूरा डिलीट करना है। पूरा पेरेंट क्यों ट्रीट करना है, हमें टेक्स्ट तो चेंज करना है बस। अभी एडिट का काम हो रहा है, डिलीट का काम हो रहा है। डिलीट सर हम पेरेंट मतलब डिलीट करेंगे ना। डिलीट तो करेंगे, पेरेंट को आपने डिलीट कर दिया, लेकिन आपको एरे को भी तो देखना है ना कि एरे में से कहाँ से उसको रिमूव करना है हमें। एरे से डेटा नहीं जोड़ती एरे से डेटा हमें चाहिए ना, अपडेट भी कराना है। इसलिए अच्छा, तो हमने बोला कि भाई जिसके ऊपर टारगेट हुआ है उसको पकड़ो, उसके पेरेंट पे जाओ, उसके अंदर स्पैन को ढूंढो और उसका टेक्स्ट आप पकड़ के लाओ। डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। टेक्स्ट पे हम पहुंच गए, टेक्स्ट आ गया। अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पकड़ता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस वन, यानी जो टेक्स्ट है वो मुझे एक वेरिएबल में मिल गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे वो जो पूरा एरे लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने रखा हुआ है उसको पकड़ के लाता हूँ, मैं उन दोनों को मैच कराता हूँ, इसको रिमूव कराता हूँ और फिर गेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई लेट स्ट्रिंग वाला एरे इज इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, किस नाम से था भाई, टू डूज के नाम से था, और लेट और टू डूज को पकड़ते हैं, जेसन डॉट पार्स, और बोलते हैं स्ट्रिंग वालों को आप कन्वर्ट कर दो एरे के अंदर, अगर मिल जाए तो सही है वरना एम्प्टी है, सही है भाई। और अब मैं कंसोल कराता हूँ अपने ऑल टू डूज को और मैं कंसोल कराता हूँ अपने टेक्स्ट को, इन दोनों में मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, टेक्स्ट के अंदर मुझे वो मिलेगा जिसमें मैंने क्लिक किया है, और टू डूज के अंदर मुझे सारे टू डू मिल जाएंगे जो लोकल स्टोरेज में मेरे पास सेव है। डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट भी मिल गया और टू डूज भी मुझे सारे मिल गए। अब मुझे ये करना है कि ये जो टू डूज है ना, इनमें से मुझे ये वाला टेक्स्ट हटाना है, इसको रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद जो नया बनेगा मेरे पास उसको मुझे वापसी अपडेट करना है। अब ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा भाई, नहीं फिल्टर तो हमने नहीं पढ़ा ना अभी, फिल्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं है। डिलीट पे क्लिक जैसी हो तो मुझे क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट हुआ है इसको मुझे एरे के अंदर से हटाना है, एरे के अंदर से हटाना है। एक तो हो सकता है कि मैं स्लाइस का मेथड लगा दूं, तो स्प्लाइस का मेथड लगा दूं, तो कैसे हो रहा था भाई वो, ऑल टू डूज डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस के अंदर कह रहा था स्टार्ट नंबर बता दो और डिलीट काउंट बता दो। स्टार्ट नंबर तो पता ही नहीं है, क्या स्टार्ट नंबर तो पता ही नहीं है हमें कि ये जो टू डू पे मैंने क्लिक किया है ये एग्जिस्ट कहाँ करता है एरे के अंदर। तो हमें कुछ ऐसे करना पड़ेगा, कॉन्स्ट या लेट टू डू की पोजीशन पहले निकालना पड़ेगी कि टू डू असल में एग्जिस्ट कहाँ करता है। मैंने बोला टू डू पोजीशन इज इक्वल्स टू ऑल टू डू डॉट इंडेक्स ऑफ, ये हमने पढ़ा ना इंडेक्स ऑफ, बुक के अंदर पढ़ा था ना हमने, ये खोल लेते हैं ना इधर, ये आ गया। कहाँ से लगा भाई, ये वो रहा इंडेक्स ऑफ सर, कंसोल लॉग तो बहुत सारे लगे हैं सर, ऊपर 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 सर फॉर लूप का बता दीजिए, ये इंडेक्स ऑफ हैदराबाद, हाँ ये आ गया। ये बताएगा कि भाई हैदराबाद एरे के अंदर कौन सी पोजीशन पे है। तो ये वाला जो इंडेक्स ऑफ है हमें ये बताएगा कि ये जो टेक्स्ट जो है ये कौन सी पोजीशन पे है।
टेक्स्ट जो है पोजीशन पे आ रहा मतलब एरे के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिस पे मैंने क्लिक किया है वो एरे के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है, अच्छा जो हमने वो लाइन लिखी हुई जो लाइन लिखी हुई है हमने। अच्छा मुझे पोजीशन मिल गई। अब स्प्लाइस करना आसान हो गया। अब मैं यहाँ पे आके सीधा सीधा बोलूँगा भाई ऑल टू डू डॉट स्प्लाइस, और स्प्लाइस के बाद स्टार्ट नंबर में बोलता हूँ भाई टू डू पोजीशन से पकड़ो और डिलीट काउंट 1, एक को डिलीट कर दो आप बस, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई लेट न्यू टू डूज इज इक्वल्स टू दिस वन, और अब मैं कंसोल कराता हूँ अपने न्यू टू डूज को कि इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे हेयर वाले को डिलीट कर रहा हूँ। अब मुझे ना कंसोल के अंदर ये नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा सारे मिल जाए। मैंने क्लिक किया तो ये मुझे मिल गया हेयर, तो मुझे यहाँ पे आके इसको हटाना पड़ेगा और इसको बोलना पड़ेगा भाई मुझे आप ऑल टू डू से निकालो, ठीक है। अब मिलना चाहिए। डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो सब मिल गया भाई, हेयर मिल गया, ठीक है। दोबारा लोड करते हैं इसको। अब मैं हेयर के ऊपर क्लिक करूँगा तो हेयर नहीं मिलना चाहिए, बाकी सब मिलना चाहिए। इस पर मैंने क्लिक किया तो हेयर के अलावा बाकी 4 मुझे यहाँ पे मिल गए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। सर ये क्या हुआ सर? समझाता हूँ, देखो हमने क्या किया, इवेंट के जरिए टैग को पकड़ लिया। टैक्स हमें मिल रहा था, हमने वो जो पूरा एरे हमने लोकल स्टोरेज में सेव कराया था वो हमने निकाल लिया पूरा, उसको कन्वर्ट मार लिया। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर आपको कोई पोजीशन में से किसी को डिलीट करना है, एरे के अंदर से कुछ अगर आपको रिमूव करना है तो स्प्लाइस का मेथड लगता है। पोजीशन पता नहीं है, लेकिन स्प्लाइस का मेथड क्या मांगता है आपसे, पोजीशन मांगता है कि भाई मुझे स्टार्ट पोजीशन बताओ और आगे बता दो कहाँ तक डिलीट करना है। तो हमने इसको ये बोला कि सबसे पहले हम निकालेंगे पोजीशन क्या है। पोजीशन हमने निकाल ली वाले मेथड से, इंडेक्स ऑफ से हमने क्या कर लिया भाई, पोजीशन पूरी निकाल ली जी। पोजीशन हमने निकाली, लेकिन हमने इसको बोला कि टेक्स्ट की पोजीशन निकालो, तो टेक्स्ट हमने की? के बाद टेक्स्ट ही लिख दिया। क्या मतलब, यानी नीचे जाके टेक्स्ट तो वेरिएबल है। टेक्स्ट वेरिएबल है, टेक्स्ट एक वेरिएबल है ना भाई, टेक्स्ट एक वेरिएबल है। नहीं इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट जो दिया था। इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट यानी इसके अंदर देखो इस चीज को समझो, अगर मैंने डिलीट पे क्लिक किया ना यस सर, तो टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, यार हेयर मिलेगा। तो इस टेक्स्ट के अंदर ना भी हेयर पड़ा हुआ है, सही है, हेयर पड़ा हुआ है, और जो हेयर है वो एरे में ही पड़ा हुआ है, अरे पड़ा हुआ है ना एरे के अंदर। अब हमने बोला कि भाई जो सारी टू डूज है ना उनके अंदर जो हेयर है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो मुझे ला के दो आप। इंडेक्स ऑफ उसका बता। वो हमने ला दिया, इसने मुझे उसकी पोजीशन बता दी कि कहाँ पे है। अच्छा इवन दो कि मैं इधर आके इसको मैं कंसोल भी करा दूँ ना अगर, सर इसने पोजीशन तो कहाँ बताई है इसने? ये आ गई ना। सर इसको इंडेक्स आप समझ नहीं आ रही, फॉर लूप वाला इसको पता है। ये फॉर लूप में इंडेक्स आप निकाल रहे थे। फॉर लूप यार मैं ऐसे समझा रहा था ना, देखो इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा था, किसी भी टेक्स्ट का मुझे इंडेक्स बता रहा था इंडेक्स बता रहा था सर, इसने बताया कहाँ कि ये इंडेक्स है? इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल में इसने बता दिया। हाँ इसको हमने कंसोल करा दिया, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है 0 इंडेक्स के ऊपर है, मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो 0 आ गया। ये जो है वो कौन से इंडेक्स पे है, 2 3 पे 3 पे है ना, डिलीट किया तो 3 आ गया। इस पे क्लिक करता हूँ तो 5 आ जाता है, सही है। तो हमने क्या बोला कि भाई जो पोजीशन है ना आपकी, वहां से आपको ना सिर्फ एक बंदे को डिलीट करना है, बस एक को डिलीट कर दोगे और जो बचेगा वो मुझे आप ला के दे दो इधर। यानी कि जिस बटन पे क्लिक हो रहा है उसके टेक्स्ट को पकड़ो, टेक्स्ट की जो पोजीशन है टू डू पोजीशन उसको पकड़ो और पोजीशन से एक को आगे से डिलीट कर दो, बस पोजीशन में जो भी आएगा यानी जो जिसको डब्बे पे होगा उसको डिलीट वो डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट हमारा। स्प्लाइस का यहाँ ये मतलब है कि क्या डिलीट करना है और कितने डिलीट करने हैं बस। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसके बाद जो मैंने टू डूज के अंदर से उसको डिलीट कर दिया तो एक वैल्यू हट गई, वहाँ से रिमूव हो गई। अब जो नया टू डू मेरे पास जो पूरा एरे होगा उसमें से वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी और जो चीज़ें बची होंगी वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है भाई। डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो ये जो ADJ लिखा था ये डिलीट हो गया। दोबारा लोड करते हैं पेज को, मैंने हेयर के ऊपर क्लिक किया तो हेयर डिलीट हो जाएगा और इसके बाद डायरेक्ट ये इस आ जाएगा। डिलीट किया मैंने तो इसके बाद डायरेक्ट इस आ गया, ठीक है भाई। अच्छा अब हमें आगे क्या करना है कि ये जो चीज़ जो है ये वाली ऑल टू डू जो है इसको अब लोकल स्टोरेज में वापस सेव कराना है। डेटा तो सेव होनी चाहिए ना भाई। यहाँ पे आके मैंने इसको डिलीट कर दिया, लोड कर रहा हूँ तो लोकल स्टोरेज में डिलीट नहीं हो रहा, दोबारा सेट कर देंगे। तो इधर आगे बोलते हैं कि भाई स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेट स्ट्रिंग कन्वर्टेड एरे।
जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और ऑल टू डूज को हमने स्ट्रिंग के अंदर रखवा दिया। और यहाँ पे आके बोलते हैं भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, टू डूज के अंदर हमें क्या सेट कराना है भाई, स्ट्रिंग कन्वर्टेड एरे पूरा। सही है भाई। यहाँ तक हमने क्या कर दिया था कि जो नया टू डू नया जो एरे हमें मिल रहा था वो हमें मिल गया। यहाँ पे आके हमने उस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराया और उस स्ट्रिंग को पकड़ के हमने लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया, वापस सेव करा। हाँ, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ भाई वापसी आप क्या कर दो, गेट टू डूज का फंक्शन चला दो, ठीक है। क्योंकि जब ये सेव हो जाएगा तो मैंने बोला कि सारे टू डूज को वापसी लेकर आओ, क्योंकि जो सेव हुए हैं वो नए टू डू सेव हुए हैं, डिलीट जो हुआ था वो गायब हो गया। तो ये अब लोकल स्टोरेज से वो टू डू ला के देगा मुझे सिर्फ जो नए अपडेट हुए हैं अभी ना। अच्छा जी, आओ ज़रा लोड करते हैं पेज को, एप्लीकेशन के अंदर इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे आके इसको खोल लेते हैं। मैं इस पहले वाले को डिलीट करने जा रहा हूँ, डिलीट हो गया। लोड करते हैं तो वही रहता है। इसको 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 डिलीट कर दिया आपने, सारे रियल टाइम में डिलीट भी हो रहे हैं और चीज़ें भी हमारी सीधी चल रही हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया था, हमने डिलीट करवा के उसको वापसी सेव करा दिया। और जब हमने गेट टू डूज को दोबारा कॉल कराया तो गेट टू डूज के अंदर क्या कर रहा था भाई, ये सबको वापसी ला के दोबारा शो करा रहा था। तो यहाँ से हमारा काम हो गया भाई आसान। हाँ भाई, कोई सवाल? मुश्किल नहीं है, ये तो आसान था ना भाई सारा, इसमें क्या मुश्किल था। स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना, लोकल स्टोरेज में सेव, ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और इवेंट के जरिए चीज़ों को गेट करना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सारा लॉजिक के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, क्या कोई सवाल? दोबारा नहीं बोला सर, आपके समझ में आ रहा है। कोई सवाल है तो बताओ। हाँ, रिपीट कर दो। देखो देखो भाई, डिलीट जैसी होता है, डिलीट का फंक्शन जैसे ही चलता है वहाँ पे इवेंट पास हो जाता है। क्या पास होता है भाई? इवेंट पास होता है। मैंने बोला कि भाई इवेंट के अंदर जिसके ऊपर टारगेट हुआ है, टारगेट किसके हुआ था भाई? बटन के ऊपर हुआ था। हमने बटन के ऊपर क्लिक किया था ना, इधर आके बटन के ऊपर हमने क्लिक किया था तो हमने इवेंट और टारगेट के अंदर बटन मिल गया। अब हमने बोला कि बटन के पेरेंट के ऊपर जाओ। बटन का पेरेंट ये कौन है? ये वाला डिव है। हमने बोला कि इस डिव के अंदर क्वेरी मारो और स्पैन को उठा के लाओ, ठीक है। डिव के ऊपर क्वेरी मारी और स्पैन को उठा के ले आया। हमने बोला उस स्पैन का भी मुझे टैक्स ला के दो, तो सारा का सारा इसने मुझे उसका टैक्स ला के दे दिया। इनपुट फील्ड में देती है, टैक्स कंटेंट चलता है, ठीक है। ये आ गया सारा। अच्छा, तो मुझे क्या मिला कि जो भी टेक्स्ट था वो सारा मुझे इस वेरिएबल के अंदर मिल गया ना भाई। ये चीज़ तो हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने टू बनाई थी। अब हमने क्या किया कि जो लोकल स्टोरेज में हमारे टू डू सेव थे, पूरा एरे सेव था हमारा, उसको हमने अपने पास गेट किया। पहले स्ट्रिंग के अंदर था, उसको एरे में कन्वर्ट किया। एरे में यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया पार्स करके। जब एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया तो हमने उसके अंदर बोला कि भाई वहाँ पे ना एक टेक्स्ट एक पड़ा होगा जो हमें अभी मिला है, वहाँ से क्लिक करने पे उस टेक्स्ट की जो पोजीशन है वो मुझे ला के दो। उसने बता दिया कि भाई आपका जो टेक्स्ट है वो इस पोजीशन के ऊपर है। इंडेक्स उसने बता दिया कि इस इंडेक्स के ऊपर है आपका ना। हमने बस सीधा सीधा उसको स्लाइस करके उसका इंडेक्स से आगे उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद उसको वापसी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट मारा और कन्वर्ट मार के उसको हमने सेव करा दिया बस। और क्या है सर, ये नीचे आपने गेट टू डू लिखा है इसका। गेट टू डूज का मतलब ये है कि ये नए वाले ला के देगा, फंक्शन को कॉल किया सर, नए वाले ला के देगा। हाँ दूसरे वाले मेथड में भी यही करा था। हाँ, उसमें भी यही किया था। गेट टू डू फंक्शन को कॉल करते हैं। सर, जो हमने पिछली क्लास में कोड करा था वो कोड कहाँ पर है? ये रहा भाई। सर, तो ये तो लाइन बाय लाइन चलती है ना जावास्क्रिप्ट को। लाइन बाय लाइन तो चलती है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या किया भाई, ये फंक्शन सिर्फ बना के छोड़े। इनको हमने कॉल नहीं किया, हमने ये नहीं बोला कि आप चलो, फंक्शन हमने सिर्फ बना के छोड़े हुए यहाँ पे। सही है। मतलब घर में बिजली का वो होता है, बिजली की तारें जाती हैं तो वहाँ पे तार वार लगा के आप बटन सिर्फ छोड़ देते हो बना के। काम तब करता है बटन जब आप उसको क्लिक करते हो, दबाते हो बटन को, टिक टिक करते हो ना, जब वो काम करता है। जैसे माइक यहाँ रखा है, ये ऐसे ही रहेगा जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँ यहाँ से, ये अपना काम नहीं करेगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे फंक्शन बना के सिर्फ छोड़े हुए हैं सारे फंक्शन बना के। हाँ, बिजली की हमने तारे वगैरह बना के बटन सारे सेट किए हुए हैं।
ये काम जब ही करेगा जब हमने इस बटन को दबाया है, क्लिक करें, कॉल किया है। कॉल किया है। अभी हमने कॉल ही नहीं किया हुआ था। यानी कि सर क्रिएट टू डू में पिछली क्लास वाला काम करेगा, वही अपना क्रिएट करेगा, लोकल स्टोरेज में सेव करेगा। सेव करेगा बस, उसका काम ये है। डिलीट का बटन आज बना दिया तो जब यूजर डिलीट बटन दबाएगा फिर जब ही वो डिलीट वाला फंक्शन चलेगा, वरना नहीं चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। बस सही है। सही है भाई, और कोई सवाल? लाइन के ऊपर लिखा हो या नीचे लिखा हो उससे कोई हाँ भाई, और कोई सवाल? और कोई सवाल? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सर अब थोड़ी हार्ड हो गई, जावा इसके लिए आपने हार्ड कर दी है आगे और हार्ड होगी। और हार्ड हो गई। अच्छा जी, लीड वाला हमारा काम हो गया। थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि एडिट के ऊपर आ जाते हैं। सर ने पहले ही कहा स्पीड पकड़ो। सर स्पीड भी पकड़ा सर, थोड़ा थोड़ा समझाया आ सर ने जाएगा। हमें कहा स्पीड पकड़ो। देखो एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एडिट वाला फंक्शन चलता है मेरा। एडिट के अंदर भी बिल्कुल सेम ही चीज़ करनी है हमें। एडिट में भी बिल्कुल सेम चीज़ करनी है। क्या करनी है भाई? इवेंट पास करना है इधर। सर बहुत स्लो में चल रहे हो आप। हाँ बहुत अच्छे फ्लो में चल रहे हो। अच्छा ठीक है, इवेंट पास हो गया। इधर आके इवेंट यहाँ भी मिल जाएगा मुझे। और अगर मैं कंसोल कराऊँ अपने इवेंट को, इवेंट डॉट टारगेट को, तो जिस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया है वो मुझे बटन पूरा मिल जाएगा। उधर आके एडिट पे क्लिक किया तो एडिट का पूरा बटन मिल गया। अब मैं बोलूँगा एडिट भाई आप अपने पेरेंट नोड के ऊपर जाओ, पेरेंट नोट फिर पेरेंट नोड के ऊपर जाओ, एडिट पे क्लिक करते हो तो उसका पेरेंट मिल गया। पेरेंट के अंदर मैं क्वेरी मार के स्पैन को वापसी ऐड करूँगा। डॉट क्वेरी सेलेक्टर स्पैन सर डॉट, एक मिनट, टैग कंटेंट जी। सर अगर हम इवेंट डॉट टारगेट के बाद डायरेक्ट कोई सेक्टर स्पैन कर देते हैं, पेरेंट डॉट डाला। हाँ, इवेंट डॉट टारगेट के अंदर अगर आप पेरेंट नोड नहीं लगाते ना तो इवेंट डॉट टारगेट में आपको पूरा बटन मिल रहा है, तो वो बटन के अंदर क्वेरी मारेगा कि बटन के अंदर जो एलिमेंट्स है वो मुझे ला के दो। बटन के अंदर बटन के अंदर तो हाँ उस पर क्वेरी मारेगा फिर। सही है, तो हमने बोला कि बटन के पेरेंट पे जाओ और उसके अंदर से स्पैन को उठा के लाओ। ठीक है, बटन का पेरेंट लाल वाला, लाल वाले के अंदर स्पैन और स्पैन का टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है भाई, मुझे पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे मिलता है। अब बिल्कुल सेम काम मुझे नीचे वाला करना है। सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज से एरे को गेट करना है, तो लेट, आपने वेरिएबल के नाम बड़े गलत रखे हैं। यार आपको समझाने के लिए रखा है और कुछ नहीं रखा, सिंपल समझाने के लिए, ताकि थोड़ा सा उर्दू के अंदर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसको ना मैं कैमल केस में कन्वर्ट नहीं करता, इसको मैं स्नैक केस में करता हूँ। सर इसको कौन सा केस बोलते हैं? स्नैक केस, सांप वाला। अच्छा मैंने बोला इसको पकड़ के लाओ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या चाहिए भाई? टू डू चाहिए, और लेट ऑल टू डू इज इक्वल्स टू, इसके बाद क्या करना था भाई? अब क्या करना है? स्ट्रिंग को हमने पकड़ लिया, कन्वर्ट कर दिया। एरे में कन्वर्ट करना है, तो जेसन डॉट पार्स स्ट्रिंग वाला एरे को पकड़ो या फिर खाली एरे से। ठीक है, कंसोल कराते हैं जी, दोनों को एक बार फिर हम कंसोल कराते हैं कि इनमें हमें क्या मिल रहा है। हाँ कन्वर्ट नहीं हो रहा। स्ट्रिंग वाला है ना, ये आ गया। ठीक है, अब हो गया जी। कौन बोला? हाँ, ये लाजमी नहीं है रखना, ये हमने इसलिए रखा ताकि हम एरर से बच सकें। क्योंकि देखो अगर ऐसा हो गया कि आपके लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ है ही नहीं, सर ये एग्जांपल करके दिखाइए, मेरे भी थोड़ा ही गड़बड़ कर रहा है। एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, चलो यानी कि अगर हम ना लगाएं तो ऐसा क्या होगा? दिखा दो। देखो भाई ये हटा दिया, ऐसा हो जाएगा सर, इधर आएंगे। ऑल टू डू आ गया। सही है सर। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इधर आके सब कुछ उड़ा देना है इधर आके, और एप्लीकेशन के अंदर आके टू डूज को भी हटा देना। सही है, मिसाल के तौर पे मेरे पास टू डूज नहीं है, कोई भी बिल्कुल खाली है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा या कुछ भी करूंगा ना, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इसको पकड़ के लाएगा, टू डूज को पकड़ के लाएगा। आओ देखते हैं कि लोकल स्टोरेज में क्या मिलता है। देख लो इधर आगे। ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने, अब मैं क्लिक किस पे करूँ? क्लिक तो कर ही नहीं सकता मैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे आके बोलते हैं एडिट टू डू का। अभी
ठीक है देखो नल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेव नहीं है कुछ, तो उसने हमें क्या लाके दे दिया भाई, नल लाके दे दिया। अब अगर मैं इस नल को पकड़ के कन्वर्ट करना चाहूँ ना इसके अंदर तो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है अभी भी नल ही आएगा। अच्छा सर आप वो लगा दें, एरे लगा और दें। अगर मैं इधर आके इसको एरे लगा देता हूँ तो नल इसको मिलेगा नहीं, तो नल की जगह क्या ले लेगा भाई, ये एरे ले लेगा, एम्प्टी एरे ला लेगा, ठीक है बस इतनी सी चीज़ है। अच्छा भाई इसको हटाते हैं और फंक्शन कॉल किया है बस। ओके 1 2 3 4 लोड करते हैं, गायब नहीं होता। एडिट पे जैसे क्लिक करते हैं तो सारे के सारे टू डूज भी मिल जाते हैं चारों, और टेक्स्ट भी मिल जाता है हमें हमारा, ठीक है। इतना तो अब तो समझ आ जाना चाहिए मेरे ख्याल में, मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। टू डूज मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। अब हमें क्या करना है कि बंदा जो एडिट कर रहा है वो एडिट भी करवाना है हमें उसके अंदर। तो एडिट के लिए क्या करवा रहे थे हम, प्रॉम्प्ट करवा रहे थे ना, प्रॉम्प्ट लगा दो, नहीं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पे करेंगे, इनपुट से करने का समझ ही नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे आके बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट को पकड़ो, एंटर अपडेटेड टेक्स्ट, और पहले से लिखा हुआ आना चाहिए तो टेक्स्ट यहाँ पे मैं पास कर दूँगा, और मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई कंसोल करा दो आप अपडेटेड टेक्स्ट के अंदर आपको क्या मिल रहा है। एडिट करते हैं, ये आ गया, यहाँ पे आके मैंने कुछ नंबर डाल दिए, ओके करता हूँ तो अपडेट हुई भी वैल्यू मुझे यहाँ पे आके मिल जाती है। अच्छा जी, अब मुझे नई वैल्यू भी मिल गई, और कॉमा टैग जो लगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले से क्या वैल्यू आपको दिखानी है। इसको हटा देते ना तो खाली आएगा, एडिट किया तो खाली आ रहा है, अच्छा ठीक है। टेक्स्ट हमने लगा दिया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इसका टेक्स्ट है वो पहले से लिखा हुआ है। एडिट करते Selected हैं क्यों हुआ है पहले से टैग? ये तो इसका बिहेवियर है प्रॉम्प्ट का, अच्छा प्रॉम्प्ट का बिहेवियर है कि आपको यहाँ पे आके डायरेक्ट बैक इस पे दबाना होगा, कुछ मसला नहीं होगा, वैल्यू आ रही है ना उसमें। ठीक है भाई जी। Select अच्छा भाई वो बिहेवियर है, प्रॉम्प्ट का बिहेवियर है भाई वो। अच्छा जी, तो मुझे क्या मिल गया भाई, मुझे पुराना वाला टेक्स्ट भी मिल गया, मुझे सारे टू डू भी मिल गए, और मुझे अपडेटेड टेक्स्ट भी मिल गया। अब बस टैग में शो कराना है कोड में। अब उसको मुझे क्या करना है भाई, अपडेट कराना है। अपडेट कैसे कराएं, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। तो सेम प्रोसेस कौन सा होगा, सबसे पहले मुझे पोजीशन उठाना पड़ेगी, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, पोजीशन उठाना पड़ेगी यहाँ से, और जब मुझे पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाली पोजीशन जब मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है टेक्स्ट की, तो सबसे पहले कंसोल कराते हैं इसको। कुछ भी नहीं करा, अच्छा जी। एडिट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो इंडेक्स मिल गया, इस पे आता हूँ, ओके करता हूँ तो इंडेक्स नंबर 3 मिल गया, सही है। इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो इंडेक्स नंबर 2 मिल गया, यानी जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका मुझे इंडेक्स भी मिल रहा है एरे के अंदर। तो अब तो आसान हो गया मेरे लिए काम सारा, बस यहाँ पे आके बोलूँगा ऑल टू डूज डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस करने के बाद मुझे यहाँ पे डालना है स्टार्ट नंबर, टू डू पोजीशन आ गया, एक मुझे रिमूव करना है, एक मुझे क्या करना है भाई, रिमूव करना है, और ऐड क्या करना है मुझे, अपडेटेड टेक्स्ट को ऐड करना है बस। हाँ बताओ, अच्छा एक टू डू पोजीशन तो आपने नीचे भी कहीं लगाया होगा। वो देखो ये वाला जो टू डू पोजीशन है वो इस फंक्शन का है, वो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा वो बस। ये वाला वो यही रहेगी, जो इस फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल बना दिया, भले नाम भी सेम हो, नाम भी सेम हो, मसला नहीं है, वो उसी उसके अंदर रहेगा फंक्शन में। इसकी मिसाल ले लो ना, जैसे एक मोहल्ले में 2 घर हैं, दोनों मोहल्ले में इमरान इमरान नाम के बंदे रहते हैं, अब वो इमरान अपने घर में रह रहा है, वो इमरान अपने घर में रह रहा है, ठीक है। तो
कहीं वो बोल दे रहा कि यार ये इमरान हमारे घर में है तो ये यहाँ क्यों आ रहा है वहाँ क्यों आ रहा है। इमरान एक घर में आ गए तो फिर भी वो इमरान इमरान ही रहेंगे ना। इमरान हमारे केस में एक घर में नहीं है ना, हमारे केस में तो अलग अलग घर में है ना भाई। हमारे केस में इमरान हमारे केस में तो अलग अलग घर में है ना, यानी अलग अलग फंक्शन के अंदर है हमारे केस में। अगर इमरान आ जाएगा तो 2 इमरान हो जाएंगे। ठीक है भाई इमरान इधर है, एक चीज है, अपडेट टू है। नहीं वो उसके अंदर फिर इमरान का नाम कोई चेंज कर देते ना, निकनेम रख देते, छोटा इमरान बड़ा इमरान, इमरान भाई पान वाले, इमरान भाई करियानी वाले, ऐसा नाम रख देते फिर। खैर तो यहाँ से क्या हुआ भाई, मैंने क्या किया कि पोजीशन के अंदर आके अपडेट कर दिया उसको। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा मैं इसको एडिट करता हूँ, सही है, ये मेरे पास अपडेटेड वैल्यू आ गई इसकी। इसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे आके कुछ और डालता हूँ तो मुझे दोबारा यहाँ पे क्या मिल जाता है भाई, अपडेटेड वैल्यू मिल जाती है। नहीं ये भी नहीं हो रही। अब हमें लोकल स्टोरेज के अंदर इसको सेव करना है, तो यहाँ पे आके बोलते हैं लेट कन्वर्टेड एरे json.stringify, और ये एरे हमारा कन्वर्ट हो गया। और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर दिया हमने टू डूज को, और यहाँ पे आके हमने बोल लिया भाई कन्वर्टेड एरे डाल दो, और लास्ट में आके आप बोल दो गेट टू डूज को कॉल करा दो, बस ठीक है। अच्छा इसके अंदर दोबारा समझा दूँ क्या हुआ, अपडेट तक समझ आ गया सबके, अपडेट कैसे हो रहा है। यही वाली लाइन बताएं। देखो स्प्लाइस का मेथड हमने लगाया, हमने बोला कि इंडेक्स नंबर पकड़ो सबसे पहले, वहाँ से एक को कटाओ, उसकी जगह ये डाल दो अपडेटेड टेक्स्ट, वही जो मैंने यूजर से प्रॉम्प्ट के अंदर लिया है। अच्छा जो यूजर ने प्रॉम्प्ट में डाला है वो नया टेक्स्ट है ना भाई, हाँ वो नया टेक्स्ट है। सही है। अब वो नया टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इसको हटाएगा पुराने वाले को, उसकी जगह नया वाला इंसर्ट कर देगा, सही है। उसकी जगह कर देगा भाई नया वाला इंसर्ट कर देगा। अच्छा जब नया वाला इंसर्ट कर देगा तो जो ओल्ड टू डूज थे वो भी अपडेट हो जाएंगे, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर और उसको हमने सेव करा दिया भाई लोकल स्टोरेज के अंदर। लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराने के बाद हमने गेट टू डूज वापसी कर लिया ताकि वो दोबारा नए वाले आ जाए। अच्छा अब सारे डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक नया ऐड करते हैं, ठीक है। यह क्या, इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे आके डालते हैं भाई 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये हमारा अपडेट हो जाता है। लोड करते हैं तो गायब भी नहीं होता, कुछ ऐड करते हैं तो भी गायब नहीं होता। इसको डिलीट कर दिया, इसको पकड़ के हमने एडिट कर दिया, लोड किया पेज को तो सब कुछ हमारा वहीं का वहीं है। समझ आई चीज़? हाँ भाई अब पूछो सवाल किसके हैं, अब पूछो क्या समझ नहीं आ रहा, अब बताओ ना, समझ आ गया? समझाओ अब स्टेट पे आके। हाँ भाई आप चश्मे वाले क्लियर है, तुम पीछे, हाँ सही बताओ समझ आ गया नहीं आया? एक्सप्लेन सब समझ जाएंगे। सब समझ जाएंगे। हाँ भाई उधर से पीछे से आवाज आ रही है, हम समझे। कौन समझाएगा? हाँ भाई समझ आ गया आपके, क्लियर है? तुम बताओ। अरे ये तो मसला है ना, मैंने भी नहीं पढ़ा था। तुमने पढ़ा था तो पिछली क्लास में आया। अच्छा वो वाला, अच्छा सही है। अच्छा भाई एक बार ना पूरा कोड हम गो थ्रू कर लेते हैं, जो हमने कल लिखा था, जो हमने आज लिखा है, और उसके बाद सवालात का मौका मिलेगा, बिल्कुल अच्छा भाई थोड़ा सा टाइम दो मुझे, एक बार ना गो थ्रू कर लेते हैं पूरा कोड, उसके बाद दोबारा सवालात का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म बना हुआ है, सही है, जो पिछली क्लास में नहीं आए थे वो भी समझ लें और जो आए थे वो भी समझ लें। हमने लोकल स्टोरेज एक पढ़ी थी चीज़, लोकल स्टोरेज क्या करती है, वो हमारे डिवाइस के अंदर, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ब्राउजर के अंदर सेव हो जाती है, और इवन तो क्या आप पेज को लोड करते हो या उसकी बैटरी निकाल के फेंक दो या कुछ भी करो तो वहाँ से वो गायब नहीं होती। गायब वो जब ही होती है जब आप उसकी डेटा को क्लियर करोगे अपने हाथ से, सही है। अच्छा
इसके बाद हमने क्या किया था भाई, लोकल स्टोरेज से एक छोटा सा CRUD ऑपरेशन करने की कोशिश करी थी। क्या करा था कि एक फॉर्म हमने बना दिया, और फॉर्म हमारा जब जब सबमिट होगा तो क्रिएट टू डू का हमारा क्या चलेगा भाई, फंक्शन चलेगा। इसके अंदर हमने एक इनपुट बनाया हुआ है और एक बटन बनाया हुआ है। तो जैसे ही मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट होता है तो यहाँ पे क्या आता है भाई, आपके पास क्रिएट टू डू का फंक्शन चल जाता है। जब हमारा क्रिएट टू डू का फंक्शन ये वाला चलेगा तो इसके अंदर इवेंट पास होगा, ठीक है। इवेंट पास होगा और हमने बोल दिया कि भाई फॉर्म को आप रिफ्रेश होने से बचा दो। फॉर्म जब रिफ्रेश, पेज जब रिफ्रेश होता है फॉर्म सबमिट पे, तो वो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये करा कि भाई यूज़र का इनपुट सबसे पहले पकड़ो कि बंदे ने डाला क्या है, जो भी उसने डाला है वो मुझे इस वेरिएबल में मिल गया। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई लोकल स्टोरेज से ना पकड़ के रहा होगा कुछ उसके अंदर मौजूद है पहले से, ठीक है। हमारे केस के अंदर क्या है भाई, इसको छोटा करें, अगर हमारे केस के अंदर पहले से टू डू सेव है सारे, तो ये टू डूज को, सारे टू डूज को यहाँ पे लेकर आएगा, और लेकर आने के बाद हमने इसको एरे के अंदर भी कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। अच्छा, एरे के अंदर फ्रॉम लोकल स्टोरेज ये क्या काम कर रहा है वाला, ये लोकल स्टोरेज से आपके टू डूज को पकड़ के लाया सारे। लोकल स्टोरेज में अभी तो हमने सेव ही नहीं करा है अभी तक, जो आप समझा वो है ना सेव। देखो क्रिएट वाला जो फंक्शन है ना, क्रिएट वाला जो फंक्शन है, अभी मैंने यहाँ पे आके फॉर्म को सबमिट किया, क्रिएट वाला फंक्शन चलेगा। पहले जैसे भी लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट करने जाते हो तो क्या फेसबुक पूरा खाली हो जाता है? नहीं होता ना भाई, उसके अंदर पहले से पोस्ट मौजूद होती है, उस उन मौजूदा पोस्ट के अंदर वो एक और पोस्ट को डाल देता है बस। जैसे सर हमारी पोस्ट पहले पड़ी हुई है वो तो डिलीट नहीं होती, हम मैं बोल रहा हूँ अभी तो समझ लें आप शुरू से पढ़ा रहे हैं, हाँ। अगर क्यों करा रहे हैं तो समझ लें शुरू से पढ़ा रहे हैं। सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक तो हमने इसका काम ही नहीं करा ना लोकल स्टोरेज में कुछ सेव कराने का। देखो काम आपने किया नहीं है, लेकिन सिनेरियो लेके चलो ना। ये देखो अभी थोड़ी चलेगा, चलो डिलीट कर देते सर डिलीट कर देंगे, यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। डिलीट कर दिया। अभी तक हमने इसमें लोकल स्टोरेज में कुछ सेव ही नहीं कराया। हाँ, सेव देखो कुछ नहीं कराया हमें लोकल स्टोरेज में, सेव कुछ नहीं कराया। लेकिन जब क्रिएट वाला फंक्शन चलेगा तो दो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है इसके अंदर, या तो टू डू बिल्कुल ही खाली होगा, या तो टू डू के अंदर कुछ पहले से मौजूद होगा, सिनेरियो के हिसाब से सोचो। कुछ पहले से मौजूद होगा। दो सिनेरियो हमारे पास बन रहे हैं यहाँ पे, उसमें कुछ हो भी सकता है और कुछ हो भी नहीं सकता, दोनों चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। तो हमें यहाँ पे आके दोनों चीज़ों को सोचना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि भाई आप सबसे पहले तो स्ट्रिंग वाला जो है वो लेकर आओ, अगर उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है तो उसके अंदर आपको डालना है। अच्छा, अगर पहले से लोकल स्टोरेज में कुछ पड़ा हो, लोकल स्टोरेज में अगर पहले से कुछ पड़ा हुआ है तो उस लिस्ट के अंदर आपको अपेंड कराना है नया वाला डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने लोकल स्टोरेज से पूरा स्ट्रिंग पकड़ लिया। अच्छा, स्ट्रिंग क्यों पकड़ लिया, एरे क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि लोकल स्टोरेज में एरे और ऑब्जेक्ट सेव नहीं होते, सिर्फ स्ट्रिंग, बूलियन या नंबर सेव होता है। वो सेव होता है। तो हमने क्या किया था कि अपने एरे को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के उसके अंदर सेव करा दिया था, और जब गेट कर रहे हैं तो वही स्ट्रिंग उठ के हमारे पास आ रहा है और उसको हमने एरे के अंदर कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमें पूरा स्ट्रिंग मिल गया टू डू से, और उस स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया भाई, एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक नया एरे बनाया, उसके अंदर जो वैल्यू हमने डाली थी यूजर ने वो ऐड करा दी, और उसके बाद जितनी भी पुरानी वैल्यू थी वो एज इट इज हमने उसके अंदर शो करा दी, ठीक है। उसके बाद जो नया एरे हमारे पास बना था जिसके अंदर पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू दोनों थी, उसको हमने वापसी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद वापसी हमने क्या कर दिया भाई, उसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करा दिया, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक तो पूछ लो। हाँ भाई, है सवाल? है तो पूछो। सर ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं जी, एक्सप्लेन करें। बताएं आओ, बताना भाई मेरे को किस तरह किस पे काम हो रहा है, एक्सप्लेन करो। आज से सिंपली क्या बता हाँ आओ ना, बताओ ना भाई। इसके आज के लाना प्रोजेक्ट करो सब फ्रंट एंड बैक फ्रंट एंड पे हम चलो। यहाँ से जो चीज़ें हम सबमिट में बटन क्लिक करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। जो यूजर में इनपुट डालेंगे, मैं मंसूर लिख रहा हूँ तो मंसूर लिखूंगा, तो सबमिट पे क्लिक करूंगा तो फंक्शन कॉल होगा, सब जाएगा। फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे मुझे जो कॉल होगा तो इवेंट हमने इसलिए लगाया कि जब फॉर्म सबमिट हो तो रोकने से फॉर्म रुक जाए, थोड़ी देर के लिए इवेंट को हटा के देखते हैं। फॉर्म
थोड़ी देर के लिए हटा के देखते हैं। इवेंट को हटा क्या दें। नाम सर? ठीक है, ये हम क्यों लगाते हैं ताकि हमारा पेज जब फॉर्म हमारा सबमिट हो तो पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ी देर के लिए हटा के देख लेते हैं। हाँ इवेंट को हटा दें। देखो सबमिट कर रहा हूँ, हाँ हो रहा है रिफ्रेश पेज। सर, लेकिन खाली खाली आ रहा है तो उसके लिए रिक्वायर्ड लगा देते हैं हम। लगा देते हैं अभी रिक्वायर्ड आ गया। ये आ गया। और बोलो भाई अब आया नहीं। हाँ सही है। आगे तो जावास्क्रिप्ट ठीक है। उसके बाद जब इनपुट आ जाएगा यूजर में मंसूर, तो गेट कर लेंगे आईडी के थ्रू। हाँ ये वेरिएबल है, यूजर इनपुट में वैल्यू आ गई। वैल्यू आ गई। उसके बाद हम ये गेट कर रहे हैं। जब गेट होती है ना तो हम चाहते हैं वो सारी टू डूज की डेटा आ जाए। हम ये कॉन्सेप्ट क्यों ले रहे हैं कि अगर यूजर पहले ऐड करेगा तो मंसूर ऐड होगा, दोबारा से ऐड करेगा तो दोबारा से मंसूर ही ऐड होगा। वो पिछली डेटा मंसूर पहले ऐड करके मंसूर, फिर ऐड कर रहा है मंसूर अली, तो जो दोबारा से ऐड कर रहा है मंसूर अली तो वो मंसूर नहीं आएगी, मंसूर अली आएगा। समझ रहे हो? हाँ। पिछली वाली डेटा साथ नहीं लेके आएगा। तो इसलिए हम ये पहले गेट करें, गेट करके इस वेरिएबल में सेव करेंगे। फिर डॉट गेट आइटम टू डू जो है ये पुरानी वाली वैल्यू को ला रहा है। ये पुरानी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो इसके अंदर पहले से लेके आएगा, नहीं तो एमपीटी फिलहाल लेके आएगा। समझो बस ये कॉन्सेप्ट रख लो, एमपीटी नहीं लेके आ रहा, कोई कुछ है इसमें जो लेके आ रहा है डेटा, कुछ ना कुछ है इसमें। कुछ ना कुछ है इसमें। सर थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, ज्यादा ऊपर हो गया अभी ठीक है। सर अब सर गेट आइटम लोकल गेट आइटम इसमें अब ये एम्प्टी एरे है। अगर एरे मतलब पहले तो एम्प्टी एरे आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने और इसलिए लगाया कि अगर इसमें डेटा है तो लेके आओ, अगर नहीं है तो ये एरे खाली लगाओ, है। ठीक है। अब ये हमने पार्स लगाया कि अब हमें गेट करते हैं तो हम स्ट्रिंग में थोड़ी करते हैं, स्ट्रिंग में नहीं करें तो स्ट्रिंग में आ रही मतलब वो एरे में आ रही डेटा तो पार्स में ओल्ड वैल्यू लेके आएंगे, स्टोर करेंगे। यानी कि स्ट्रिंग में आएगी, एरे सब स्ट्रिंग में आएगी जी। अभी स्ट्रिंग में आ रही है ना, उसको एरे में कन्वर्ट करेंगे ना। एरे में अभी हमने जेसन डॉट पास जो करा है वैल्यू थी ये अब एरे में आ गई ना, ये स्ट्रिंग में गेट स्ट्रिंग में होती, यहाँ पे स्ट्रिंग में एरे में हमने convert अभी एरे में convert। अभी एरे अभी एरे में convert। अभी एरे में convert। अब इसका मतलब ये है कि ये जो मंसूर लिखा है ये वैल्यू उसमें आ जाएगी, और जो मंसूर अली इसमें पहले थी वो डेटा ओल्ड वैल्यू मंसूर अली पहले थी वो भी इसको साथ ही लेके आएगा। इस यूजर जब मैं हितेश लिखूंगा ना तो उसके साथ मंसूर अली भी साथ आएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी साथ। हाँ जो वैल्यू साथ होगी वो लेके आएगा। न्यू वैल्यू में हम अब जब इंसर्ट करते हैं लोकल स्टोरेज की साइड तो वो एरे एक्सेप्ट नहीं करता, इसके लिए हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन चलाना पड़ेगा str जेसन डॉट स्ट्रिंग string5। उसके बाद ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अब स्ट्रिंग है, एरे नहीं समझिए, ये अब स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग हो गई कन्वर्ट। अब ये स्ट्रिंग लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मतलब उसमें ऐड करें लोकल स्टोरेज में, सेट करें। ये वेरिएबल है, इसको कुछ भी ना समझो, ये इसका वेरिएबल है, लोकल स्टोरेज का वेरिएबल है। जहां पे बैकएंड में एप्लीकेशन के अनसाइड हम लोकल स्टोरेज पे जाते हैं, वहां पे एक चीज की और वैल्यूज में दिखाई देती है, तो की है ना, ये वो की को फिलहाल एग्जांपल ऐसे ले लो कि ये वेरिएबल में डेटा सेव हो रही है तो ये सेट हो जाएगी और यूजर को इनपुट, अब ये यूजर इनपुट खाली करे जो डेटा इनपुट करे ये अब ये इंसर्ट हो जाएगी, ये खाली हो जाएगा सिंपली। सो इसके बाद ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन पहले बनाया हुआ है कहीं पे, इसको जब इसको सारा स्टेप बाय स्टेप चल जाएगा ये फंक्शन कॉल होगा लास्ट में कॉल। सर ये फंक्शन दिखा रहा है थोड़ा, फंक्शन गेट। अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा गेट टू, मतलब सारी डेटा लेके आओ। ये गेट टू का अलग से जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दो। करो हां गेट टू ठीक है, गेट टू अब वो फंक्शन चलेगा, अब वहां ये तक काम जब- हो गया, लास्ट में फंक्शन चला। जब ऐड करेगा, ऐड होते जब Last ऐड हो जाएगी, लास्ट वाला जो गेट टू डू लगाया था वो किसने लगाया था? वही बता रहा हूं। फंक्शन थोड़ा अब ऊपर जैसे से लाइन बाय लाइन चला, अब फंक्शन कॉल हुआ, ऊपर- फंक्शन अच्छा, कॉल ये हुआ, वाला फंक्शन बोल अब यहां पे आया, अब आगे ये काम क्रिएट होगी। ये अब कुछ ही सेकंड में ये काम मैंने हो रहा है। फंक्शन सिर्फ यहाँ पे कॉल किया हुआ है,
समझो सिर्फ कॉल किया, अभी बनाया नहीं है, ऊपर वाला काम अब हो मैं गया। बना रहा हूँ इस फंक्शन को, जब ये कोड सारा इंसर्ट हो जाए डेटा तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, अच्छा ये जब वाला सारा कोड चल जाए फिर इंसर्ट हो जाए, function- डेटा इंसर्ट हो जाए, ये फंक्शन चल जाए, ये कोड मतलब गेट टू डू कॉल हो जाए। अब मैंने इसको फंक्शन को बनाया नहीं, सिर्फ कॉल कर रहा हूँ मैं, हाँ इस फंक्शन को Get to do. हाँ, ये। अब ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ, अब वो क्रिएट करेगा ना, बिलाल डेटा इंसर्ट करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये इंसर्ट हो जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। Call हो जाएगा, नीचे ठीक है, अब ये मैं फंक्शन बनाऊँ, इस फंक्शन में जो भी होगा, जब वो फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन में जो भी इनसाइड डेटा होगी वो कॉल हो जाएगी, समझ रहे हो? अब कैसे काम करेगा ये फंक्शन get to do? वही बता रहा हूँ। हाँ, अब चलो लाइन पे लाइन। ठीक है, अब सेम चीजें रिपीट कर रहे हैं वहां पे, यहाँ पे भी पहले फंक्शन सेट करेगा, ओ सॉरी गेट करेगा, Get. पहले जो बिलाल हितेश जो मनसूर भी के जो- डेटा पड़ी है पीछे लोकल स्टोरेज में वो लेके आओ, लेके आओ। लेके आएगा इसमें, उसके बाद जैसे मतलब एरे में कन्वर्ट करेगा, गेट करनी है ना, डेटा गेट करेंगे में पड़ी लोकल गेट करेंगे तो अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में करेंगे, गेट करेंगे तो एरे में करेंगे, एरे में करेंगे। अब ये स्ट्रिंग में डेटा आ रही है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पास का इंटीजर की जरूरत पड़ेगी, पास की जरूरत पड़ेगी जो एरे में कन्वर्ट करने का है। ठीक है, अब ये ऑल टू डूज में सारे एरेज आ गए। ठीक है, अब आउटपुट टारगेटिंग में ये आउटपुट को टारगेट करेगा, जो Display में show होगा। आउटपुट दिखाते हैं सर इसका वो फ्रंट एंड साइड पर यहाँ पे या- div को ये div है, हाँ मैं ये आपकी शो होगी वहां पे, जब ये आउटपुट हो गया ये आउटपुट शो होगा, ये आउटपुट होगा कॉल पे जाए ये जब यहाँ पे आएगा ना तो ये शो होगा, ये यही चीज टारगेट करेगा आईडी को, div वाले आईडी को। ठीक है, उसके बाद इसको ये खाली कर देना, इनर डॉट एचटीएमएल में ये चीजें फोल्डर इसलिए ये खाली क्यों कर रहा है ये? खाली नहीं कर रहा है, पुरानी ये- वैल्यू को खाली कर रहा है, जो पहले से उसके अंदर पड़े ना already- 4-5 टू डूज पड़े हैं उनको खाली करेगा, और जो नए वाले आए ना उन सबको रेंडर कराएगा। फिर रेंडर कर रहा है। 4-5 to-dos कौन से वाले? मतलब जितने भी पड़े हुए हैं 3-4, अभी 3 पड़े हुए ना, अभी आपने यहाँ पे आके कुछ भी करा, ऐड किया, सही है। ऐड करने के बाद इन सबको हटाएगा, ये हटाने के बाद यहाँ पे वापसी आएगा, सारे उठाएगा और सबको दोबारा से शो कराएगा। दोबारा लिख रहा है ये। दोबारा लिख रहा है ये, वो स्पीड की वजह से आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन वो दोबारा से सारा शो करा रहा है, क्योंकि इसकी जो HTML है ना वो उसने पूरी खाली कर दी। खाली करने के बाद जितने भी टू डू आए थे 4, उन चारों के ऊपर 4 बार लूप चलेगा और वो सारे शो प्रिंट प्रिंट कराएगा लूप चलाया अच्छा जी, आगे। और अगर हमेशा ना करें सर ऐसा ना करें डायरेक्ट अच्छा, अगर खाली ना करें, बचे हुए तीनों उसमें कोई चौथा ऐड कर दे तू। देखो बचे हुए 4 हैं, उसमें आप 5वां ऐड कर दो, हाँ। आपने 5th लिख के एंटर किया तो ये चारों ऐसे ही रहेंगे और 5 और आ जाएंगे, 9 हो जाएंगे भाई ये फिर। रिपीट होगा ना, पहले चीज सेव है फिर उसके ऊपर वो आ रहा है। अब ये यहाँ पे पहले के repeat चार कर रहे हैं और इसको, अभी ये div को पांच। सारी को दोनों आ खाली करें फिर दोबारा से। तो पुराने वाले हटाना पड़ेंगे। नहीं सर क्यों सर ये डिस्प्ले मसला पे क्या आप है? पुराने पीछे बैकएंड पे पुराने वाले हटा रहे हैं तो नया शो कर रहे हैं। जुड़ जाता है ना आपस में, जुड़ जाएगा वरना। अच्छा यानी अगर- ऐसे समझो 10 बंदे इस क्लास में हो रहे हैं, ठीक है, अब सर बुला रहा है 10 बंदे और 10 बंदे को बुला रहा है, फिर से वो कह रहे हैं 2 बंदे हो रहा है, तो जब वो सर दोबारा से कॉल करेगा ना तो वो 10 बंदे तो ऑलरेडी वहां पे, तो 10 बंदे फिर दूसरे वो आ जाएंगे, इंटर हो जाएंगे क्लास में, मतलब ये डबल हो जाएंगे, ऐसा समझो डबल हो जाएंगी चीजें, तो ये डबल हो रहा है यहाँ पे। अच्छा यानी कि उसमें अगर वाला मेथड यूज करें तो फिर डबल हो रहा है। डबल हो रहा है, इसलिए हम बोले भाई पुराना जो खाली करो बैकएंड पे नया लेके आओ। उसके बाद ये फॉर लूप का तो सबको पता है, फॉर लूप कैसे रन होता है, हाँ ये वेब बस एक एक करके प्रिंट करवा जो भी वो तो इसको भी एक्सप्लेन कर दो। ये सिर्फ फॉर लूप इसलिए लगाया कि वो आउटपुट का हमारा मसला- आउटपुट के लिए कराया हुआ है। इसलिए और कुछ नहीं। ताकि एक एक चीज आती जाए। हाँ भाई, आज आप अभी समझ में आया? अब बताओ, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो भाई देखो, लोकल स्टोरेज वाली जो चीज़ है ना थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी मुश्किल है चीज़ ना, मेरे भी समझ नहीं आई थी पहली बार में। मुझे लफ्ज़ ही नहीं कर रहे थे वहाँ पे, होता है स्टेज पे मुझे होता है। लफ्ज़ ही नहीं कर रहे थे। होता है जी। कौन सी वाली आ गई समझ? आजा समझाओ। और आ जाओ, आ गई ना समझ में? समझ आ गई थी, लेकिन प्रैक्टिस आपने नहीं करी तो समझने का फायदा नहीं है। जो बात है सर सही है। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी थी उनकी आ गया होगा समझ। किसने किसने बनाए थे असाइनमेंट यार? वो देखो, वो बता रहा होता है, ये 2 बंदों ने आगे भी बनाए थे,
वहां से भी एक बंदे ने बनाया था। असाइनमेंट जब साथ साथ बनाओगे ना फिर ही चीज समझ आएगी, वरना ऐसे सर के ऊपर से जाएगा। समझ में आ जाता है कि भाई कैसे फ्लो प्रैक्टिस करने पे। एक मिनट, क्या क्रिएट वाली आ गई समझ, गेट वाली आ गई, एडिट डिलीट आ गई। डिलीट तुम उस टाइम क्यों नहीं बोलते भाई, समझा रहा हूँ। दो चीजें देखो कहाँ चला गया भाई, सर अब क्या हो गया, डिलीट वाला समझ नहीं आया इसको। देखो भाई क्रिएट और गेट सबको समझ आ गया। यस सर। डिलीट वाला देख लेते हैं। जब डिलीट के बटन पे क्लिक हो, हाँ इधर इधर भाई, जब डिलीट के बटन पे क्लिक हो तो आपने डिलीट टू डू का फंक्शन एक बनाया हुआ है, हमने उसको कॉल करना है। और उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया भाई, इवेंट पास कर दिया। जब यहाँ पे मेरे पास डिलीट टू डू का फंक्शन बना हुआ है और वहाँ पे मुझे इवेंट भी गेट हो रहा है, इवेंट मुझे क्या हो रहा है भाई, गेट हो रहा है। तो मैंने बोला कि इवेंट डॉट टारगेट, जिस पे क्लिक हुआ है, जिस पे टारगेट हुआ है, टारगेट किसके ऊपर हुआ है, बटन के ऊपर, किसके ऊपर हुआ है, डिलीट के बटन पे टारगेट हुआ है। मैंने कहा डिलीट के बटन के आप पेरेंट के ऊपर जाओ। डिलीट के बटन का पेरेंट कौन है, लाल वाला डिव है। मैंने बोला उसके जो पेरेंट नोड है उसके ऊपर क्वेरी चला के स्पैन को लेकर आओ। तो इस लाल वाले के अंदर एक ही स्पैन है, ये रहा, ठीक है, इसको मैंने स्पैन बनाया था, ठीक है, एक ही स्पैन है, स्पैन का एलिमेंट एक ही है इधर ना, ऊपर देख रहे हो ना, ये स्पैन बना हुआ आ रहा है। और मैंने इसको बोला कि इस स्पैन के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा है, इधर टेक्स्ट नहीं दे सकते, इधर टेक्स्ट जो होता है वो टेक्स्ट शो कराने के लिए होता है, टेक्स्ट कंटेंट जो होता है वो टेक्स्ट गेट करने के लिए होता है, समझ गए। तो इतना लंबा जो मैंने ये लाइन लिखी है, इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, ये वाला टेक्स्ट, जिस बटन पे क्लिक करूंगा उसका टेक्स्ट मिल जाएगा, ऐसा है नहीं है। अच्छा, जब आपको यहाँ पे इसका टेक्स्ट मिल गया, इसको भी रखो साइड पे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि भाई गेटिंग टू डू टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करा के सेव कराया था। वो क्यों कराया था मैंने, क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर डायरेक्ट एरे सेव नहीं हो सकता। हाँ भाई ऐसा ही है ना, स्ट्रिंग सेव होता है बस। यहाँ पे मैंने आके बोल दिया कि भाई गेटिंग स्ट्रिंगिफाइड एरे, यानी मैंने जो फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है, मैंने क्या किया, लोकल स्टोरेज से वो पूरा एरे जिसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया था उसको मैंने पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ने के बाद मैंने इसको बोला कि भाई कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू एरे। अब वो तो स्ट्रिंग था ना भाई मेरे पास, लोकल स्टोरेज से स्ट्रिंग आया था, उसको मुझे एरे में कन्वर्ट करना है, करना ही नहीं करना। तो जेसन डॉट पार्स से क्या हुआ, मैंने जो स्ट्रिंग को गेट किया था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया भाई एरे के अंदर। और अगर वो मुझे नहीं मिलता किसी तरह से, टू टू खाली है, तो मैंने उसको एक फॉलबैक के अंदर उसको दे दिया कि भाई वरना एम्प्टी एरे ले लो आप ना। नहीं एरर नहीं देगा वो, फिर उसको उसके अंदर आपको नल देगा, वो नल देगा, सही है। अच्छा, पार्सिंग वार्सिंग पूरी हो गई। अब हमें क्या करना था कि डिलीट करना था, जो हमारा टेक्स्ट हमें मिल गया, ये वाला टेक्स्ट हमें मिल गया। अब उस टेक्स्ट को हमें ऑल टू डूज के अंदर से रिमूव करना था। जब भी तो डिलीट होगा भाई, अगर 4 बंदे लाइन से खड़े हुए, 4 में से मुझे दूसरे नंबर वाले को डिलीट करना है, उड़ाना है, उसको मैं लाइन से निकालूंगा, 3 हो जाएंगे पीछे, है ना। तो यहाँ पे भी हमने ये किया हुआ है, हमने बोला है कि जिसको हटाना है पहले उसकी पोजीशन ला के दो कि वो है किधर, वो पहले नंबर पे है, वो दूसरे नंबर पे है, वो तीसरे नंबर पर है, या वो चौथे नंबर पे है। तो पोजीशन मालूम करने के लिए हमने बोला कि भाई ऑल टू डूज डॉट इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट, यानी ऑल टू डूज के अंदर से आप ये जो टेक्स्ट जो हमें गेट हुआ था ना वहां से, उसका इंडेक्स नंबर ला के दो कि वो टेक्स्ट असल में एग्जिस्ट कहाँ करता है। मेरे पास 4 बंदे खड़े हुए, अली, जुनैद, आफ्ताब और चौथा बंदा कोई भी है, शकूर। थोड़े आसान नाम ले, नहीं
मिसाल के तौर पे इधर आओ ना, मेरे पास 4 नाम है। अली अली आ गया, रज़ा आ गया, अल्ताफ आ गया, नहीं यार अल्ताफ नहीं, जुनैद आ गया और सलीम आ गया। ठीक है, ये चारों बंदे मेरे पास लाइन से खड़े हुए हैं। लाइन से खड़े हुए। अब मुझे ना इसके अंदर से सलीम के जुनैद को निकालना है बाहर, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मुझे किसको निकालना है भाई? जुनैद को लाइन से निकालना है, रिमूव कर दे। रिमूव करना है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि जुनैद लाइन में कहाँ खड़ा है, पहले नंबर पे खड़ा है, दूसरे पे खड़ा है, तीसरे पे खड़ा है, चौथे पे खड़ा है, ये पता होना चाहिए ना। मुझे क्या पता कहाँ पे खड़ा है? एक ये एरे को नहीं पता। तो ये वाला जो फंक्शन है ना आपका, ये वाला मेथड पोजीशन वाला, इसके अंदर क्या हुआ कि हमने बोला कि भाई जो जो टेक्स्ट है ना वो एरे के अंदर असल में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसकी मुझे पोजीशन ला के दो। वो पहले नंबर पे है, वो दूसरे नंबर पे है, वो तीसरे नंबर पे है, या वो फिर चौथे नंबर पे है। मैच करेगा, देख लेंगे ये मैच कहाँ कर रहा है। ये मैच कहाँ कर रहा है, वो सर्च अब खुद ही करेगा कि कहाँ पे उसको सारा घपला जी। अली कहाँ से मिल रहा है, जुनैद कहाँ मिल रहा है? स्क्वाइस किया होता है आपने, ये कौन सा वाला भाई? ये और टू स्क्वाइस किया होता है। हाँ इसके जो ऊपर आपने इसको टू पोजीशन का नाम दिया हुआ है, पोजीशन जी, जो आपने जिसकी प्लेस है उसको आपने टू पोजीशन का नाम दिया हुआ है। पोजीशन का नाम दिया हुआ है। इसमें आगे आपने ऊपर वाले ऑल टू वाला नाम वो क्यों दिया है सर? किसको ऊपर जो आपने इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, समझा रहा हूँ ना, देखो ऑल टू एरे है ना, ऑल टू डू ना एक लिस्ट है, एक पूरा एरे है, एक पूरी लाइन है। आपने उसको बराबर कर देना उसके लेट बराबर क्या किया यार, नहीं टू डू पोजीशन के नाम का नया वेरिएबल बना दिया ना मैंने, बराबर हो गया फिर वो। बराबर हो गया। तो आपने नीचे जो स्क्वाइस किया और टू पोजीशन के नाम किसी नहीं किया, ऑल टू के नाम यहाँ बिठा के समझाओ। देखो भाई, वो इस लाइन को पहले समझो, इसको छोड़ दो, इस टाइम पहुंचा ही नहीं है अभी, हम अभी इस लाइन के ऊपर है। देखो मैंने बोला कि टू डू पोजीशन के नाम से एक वेरिएबल बनाओ, उस वेरिएबल के अंदर आपको डालना क्या है, ऑल टू डूज डॉट इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट। इंडेक्स उसका डालना जिससे नेक्स्ट पे टेक्स्ट जो है, जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरी लिस्ट के अंदर कौन सी पोजीशन पे है, वो मेरी लिस्ट के अंदर कहाँ पे भाई, कौन सी पोजीशन पे है। ये क्या करेगा कि उस पोजीशन को पकड़ेगा जैसे तू और वो पोजीशन को पकड़ के इसके अंदर फेंक देगा आगे। ऊपर लिस्ट है, जुनैद को पकड़ा। अब यहाँ पे हाँ ऊपर जुनैद का एक नंबर देखा भाई, जुनैद मेरा पास तीसरे नंबर पे मौजूद है, दूसरे तो वो नंबर। दूसरे नंबर पे कहीं भी है, तो वो उसने क्या किया, जुनैद को पकड़ के इधर लाके फेंक दिया। यहाँ पे टू आ गया। नंबर ला के देगा ये कौन से इंडेक्स के ऊपर है, कौन सी पोजीशन पे है, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, कौन से नंबर पे है ये ना, वो ला के देगा ये। जी दोस्त, सर सवाल ये है, ऑल टू डूज आपने लगाया हुआ माउस हटाइएगा, यानी कि हमने इसको बोला कि ऑल टू डूज में टेक्स्ट को पकड़ ले, ऑल टू डूज के अंदर जहां भी टेक्स्ट है, जहाँ भी टेक्स्ट है जहाँ उसको पे उसी उसका पोजीशन index- पकड़ ले, उसका index है। इंडेक्स पकड़ ले बस जी। अलग से एक हेडिंग बनाएं, एरे लिखें, उसके बाद अलग से वो अली, रज़ा, जुनैद लिखें, बाकी का है उनको हेड करके दिखाएं कि ये चीज़ यहाँ से गायब हो रही है। क्या करूँ, एरे अलग से बनाएं, हेडिंग लिखें, मतलब ये मैंने एरे बनाया, हेडिंग बनाएं ऊपर से, और के पूरा एरे बनाएंगे बोलना है। एरे बना, आर टू के नाम का एरे आर बना। टू का नाम का एरे बनाएं। कमेंट में अच्छा। अलग से बनाया ना सर, फंक्शन से बाहर आया। यहीं पे हमें कमेंट में बनाया, नहीं यहाँ नहीं बनाते ना, फिर कहीं और बनाते हैं, यहीं बनाएं कमेंट में। इधर बनाते हैं। आर टू देखें। ये भी सही। आल नहीं होता, और होता है। आल इज वेल नहीं होता। और इस टू अच्छा भाई यहाँ पे आके मैं क्या लिखूँ इसके अंदर अब, अली, सर अली। वही लिखते ना सर, अली, अली, जुनैद, सलमान, जुनैद, सर एंटर नहीं, एंटर मत कीजिएगा। हाँ बिलाल, कदीम और उज़ैर। अब सर ये हमारा टू डू है, कोड पे आए। सही है भाई, इधर देख लो भाई, फिर बोलते हो समझ नहीं आ 0, रहा, 1, 2। वो बातों में लगा हुआ है। हाँ सर फिर बोले वो बाद में समझ नहीं आया। पढ़ ले थोड़ा सा, सही इसके काम दो सर, वो छोड़ो, वो मदनी नहीं करता काम। सही ग्रेड अच्छा मतलब मजाक करोगे। नहीं करो भाई, छेड़ो नहीं उसको, छेड़ो नहीं इधर। देखो भाई इधर देख लो, तुम्हारे लिए बता दूँ मैं बस, यहाँ पे देखो अली, जुनैद, सलीम, उज़ैर, 4 बंदे हैं। 4। अब मुझे ये मालूम करना है कि सलीम कौन से नंबर पे, कौन सा? अभी कौन से नंबर पे है सलीम, 2 पे है ना, ये तो मुझे पता है ना, मैं देख के बता रहा हूँ 2 पे है, उसको तो नहीं पता ना कि सलीम कहाँ पे है एग्जैक्टली। सर बहुत सारे बनाने टेक्स्ट मैच करेगा इससे। कोड में। अब वो उसको मैच करेगा, सही है। अब वो मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई लेट कोई भी नाम दे दो, नेम की पोजीशन या कोई भी पोजीशन, तो ये भी इधर मैंने पोजीशन
पोजीशन आ गया सही। नेम की पोजीशन इक्वल्स टू ऑल टू डूज के अंदर आप इंडेक्स पकड़ो उसका। इसमें आएगा क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? सलीम चाहिए ना। सलीम सलीम की पोजीशन मालूम करनी है कि सलीम कहाँ पे। एंटर। अब मैं बोलता हूँ कि भाई नेम की पोजीशन के अंदर आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। सलीम कहाँ पे? 0 1 2। सर लेकिन इंडेक्स ऑफ में आपने सलीम पकड़ा है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी उस एग्जांपल को लें तो आपने वहां के टेक्स्ट को पकड़ा टेक्स्ट को पकड़ा है। टेक्स्ट को पकड़ना है। हाँ नहीं सही है मेरे से हाँ टेक्स्ट तो बहुत सारे हमने यहाँ पे बता दिया ना इसको कौन सा वाला पकड़ना है। हाँ ये हमारा अच्छा सा टेक्स्ट को आप बहुत सारे जिस पे टारगेट होगा उसको पकड़ना है ना भाई। टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू आगे का समझते हो पीछे का भूल जाते हो। आगे समझते प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। ये मसला है। प्रैक्टिस करो भाई। स्पेल भूल जाते हैं, क्या? स्पेल भूल जाते हैं। स्पेल में आपको शो कराया ना। हाँ आगे का इस करना पीछे का भूल जाए। हाँ भाई। तो यहाँ पे आके हमने पोजीशन पकड़ी है। फिर भी बार-बार वो जो टेक्स्ट जो है उसकी पोजीशन कहाँ पे है एग्जैक्टली। ठीक है भाई। अच्छा अरे समझ गए भाई। तालियां। अच्छा भाई। फिर आगे चलेंगे पीछे का भूल जाएंगे सर। हाँ भाई ये क्या कर रहा था? गेटिंग पोजीशन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है टेक्स्ट की पोजीशन यहाँ पे मिल गई और उसके टेक्स्ट को पकड़ कर आएगा ये। हाँ उसके टेक्स्ट के इंडेक्स नंबर को शो कर देगा। अब नीचे आके पोजीशन मिल गई, इंडेक्स का नंबर मिल गया। स्प्लाइस का मेथड क्या करता है? डिलीट करता है। हटता है तो हमने बोला कि जो पोजीशन है वहां से लेके एक उड़ा दो बस। ठीक है जो पोजीशन आपने पकड़ी है ना जो आपको इंडेक्स मिला है तो जैसे उसको 2 पकड़ो। मिला, 3 मिला, सलीम 2 पे मिला। सलीम 2 के ऊपर था। हमने बोला सलीम के आगे से एक बंदा उड़ा दो तो सलीम को उड़ा देगा। चलो 2-3 लिखते हैं यहाँ पे। दो को उड़ा देगा। आगे तो सलीम और जुनैद दोनों को उड़ा देगा। वैसे जुनैद को भी उड़ा देगा। अगर 2 लिख आगे लेगा। जो value- लेकिन हमने तो वन का मतलब ये है कि एक डिलीट करना डिलीट है। कितना करना है? सर एक डिलीट करना है, लेकिन मसला ये आ रहा है क्योंकि हमने तो गेट उसी को करा ना, सलीम को ही गेट करा, यानी बाकी जुनैद को गेट नहीं करा। नहीं पोजीशन उसकी आई है हमारे पास। हाँ पोजीशन उसके तो हम डिलीट एक करें तो एक ही चले ना, बाकी 10 भी करें तो वही डिलीट होगा। जुनैद ऐसे कैसे? देखो स्प्लाइस का जो मेथड है ना वो ये बताता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है डिलीट और आगे से कितने डिलीट करना है। लेकिन अभी तो गेट तो हमारा खाली सलीम को हुआ है ना। सलीम हुआ है गेट। यहाँ पे आपने मन लिखा है ना, देखो 2 लगा। यहाँ पे आपने मन लिखा है ना तो सलीम तक डिलीट करेगा ये। सलीम से अगर यहाँ पे आके आप 2 लिख दोगे ना अब 4 तो चलाएंगे। सलीम को और उसके आगे वाले को भी डिलीट करेगा ये। इसको स्प्लाइस का मतलब का पता नहीं है। नहीं मैं तू नहीं पता भाई, ऐसे ही 10 में पास हो गया। अगर 93% है। सर मेरा सवाल समझिए, आप मेरा सवाल नहीं समझ जाओ। मैंने बोला सर कि आप देखिए अभी हम टेक्स्ट को जो पकड़ना है वो सिर्फ सलीम को पकड़ लें, भले 4 और 10 टू डूज। अभी हम किसको पकड़ लें? हमने उसको इंडेक्स दिया कि भाई तुम सिर्फ सलीम को पकड़ के लाओ, तो अभी वो सलीम को पकड़ रहा है। अब जब सलीम को उसको- पकड़ रहा है। अब जब उसको डिलीट का बोला तो उसको करना है कि इसको, क्योंकि उसको एक ही सलीम है उसके बाद ना जुनैद है ना कुछ, तो डिलीट भी सलीम को तुम चीज करना नहीं है। समझ रहे। देखो भाई जुनैद कहाँ से आया? ये सोच सही रहा है इसके अपने हिसाब से। लोग फंक्शनलिटी नहीं समझ रहा, स्प्लाइस का फंक्शनलिटी नहीं समझ रहा। देखो भाई एक फंक्शनलिटी इसका सवाल ये सर हाँ। जो इंडेक्स गेट कर रहे हैं वो तो एक ही आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, सलीम 2 आ रहा है। इंडेक्स मेरी बात सुनो, इंडेक्स एक ही आ रहा है। इंडेक्स एक ही आया। सलीम की पोजीशन मुझे पता लग गई इंडेक्स के अंदर। सलीम दूसरे नंबर पे एग्जिस्ट करता है। स्प्लाइस का मेथड सबसे पहले बताओ करता क्या है? स्प्लैश का मेथड सर काट भी सकता है, इंसर्ट भी कर सकता कार्ड भी कर सकता है। स्प्लाइस के मेथड के अंदर और आसान करते हैं इसको यार। है, ऐड भी करता है। ये देखो इधर आओ। ये करता है। स्प्लाइस का जो मेथड है वो आगे क्या बोल रहे हैं मुझे? स्टार्ट आपको कहाँ से करना है? सलीम की पोजीशन क्या है? 2 है। हमारे केस में शायद 2 पोजीशन है। हाँ तब इसमें 2 आ गया है। सही है। आगे क्या बात कर रही है? डिलीट काउंट। कितने डिलीट करने हैं आपको? मैंने बोला एक करना है तो सिर्फ सलीम को उड़ाएगा।
मैंने बोला अगर 10 डिलीट करने तो सलीम के आगे के 10 बंदों को भी उड़ाया है। कितने पहले नहीं आगे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने बंदे उड़ाने कितने नहीं उड़ाने। ये एरिया में मिल रहा है मुझे ना एरिया मिल रहा है सलीम से सही है भाई, अब आ गया अब आ गया यहाँ से उड़ा देगा ये। हाँ उड़ाने के बाद नए वाले टू को सिंपल इसने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके इसने इसको भाग से सेव करा दिया, बस बात खत्म। जाना नहीं चाहिए। सर वो दूसरी सेकंड वाला बताइएगा, लोकल स्टोरेज वाली। हाँ ये वाली ये नहीं पता सर, थोड़ा सा बताते हैं। भूल गए, अब आगे चलते हैं पीछे का भूल जाते हैं क्या करें। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या करता है? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या करता है? वैल्यू सेट करता है आइटम टू वैल्यू सेट करता है ना, वैल्यू सेट करता है ना, वही कर रहा है यहाँ पे। लोकल स्टोरेज सेट करके सेट कर रहा है सेव करा दे। हाँ भाई, और कोई? सर ये लैब से निकाल क्यों देते हैं सर? ये पता नहीं यार, क्विज चल रहा होता है उनका, क्या करें। रोज रोज चल रहा होता है रोज का ये। भाई इतनी मुश्किल प्रोग्राम हुई है, करना है भाई एग्जाम को करना है कोड। हाँ कोड कर, अगली क्लास में कोड करते हैं, बल्कि इसका ऐसा करते हैं। हाँ। आप लोग करोगे कोड, प्रैक्टिस करेंगे कोड। हां इसी का ही सर इसी का करना। घर से भी असाइनमेंट बना के लाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसर के अंदर बैठ गए कि असाइनमेंट ही नहीं बनाना, क्लास में जाके बनाना है। तो सर ये बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि घर से इसका करते हैं और यहाँ पे आके खुद करें। हाँ जी, सर कोई पनिशमेंट होगा सर बना के देंगे। हां सर 100 रुपए सबसे ले, जो नहीं बना के आओ सर ट्रीट दे दे पूरी क्लास। यार एक ही करके बोलो ना यार, एक मिनट। यहाँ पे क्लास में करना है बराबर। सर घर से बना के आए, यहाँ पे क्लास में बना हाँ थोड़ी सी साइलेंस, वो दोस्त को पूछ रहा है जी। सर पनिशमेंट होगा कोई। पनिशमेंट हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। हाँ भाई तुम, सर ये बना के दिया है, उसके लिए अपनी बोलो। हाँ भाई कौन बना के नहीं लाया असाइनमेंट? बड़ा करेंगे तुम्हारे जावास्क्रिप्ट का एक भी असाइनमेंट नहीं है। हाँ अब तुम 10 बार खड़े हो जाओ हाथ ऊपर खड़े करके। अबे जाओ। आ गए कभी कुर्सी में खड़ा हो जा। अच्छा भाई, डिलीट वाला हो गया हमारा। एडिट वाला भी बिल्कुल सेम है यार। एडिट के अंदर क्या मसला है? सर समझ आ गया, बस करने दे। एडिट वाले में भी बिल्कुल एडिट वाली चीज आती है, सारी रिपीटेशन हो रही है। सब कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद नया टेक्स्ट आता है, वहाँ पे सेव होता है। इंडेक्स उठाया, इंडेक्स पे उसको remove कर दिया। बिल्कुल सेम है। वो आप लोग करो ना भाई, स्क्रीन वाला क्या करके दिखा दो। मतलब आप ये कह रहे हो कि एडिट पे क्लिक हो तो यहाँ पे वैल्यू आ जाए, और जैसे ही मैं सबमिट करूँ तो वहाँ पे जाके क्या हो जाए भाई, अपडेट हो जाए। सर ये वहां वैल्यू आ जाए, थोड़ा सा अगर ऐसा हो जाए कि वहीं पे वैल्यू आ जाए, एडिट का क्लिक करें तो जो हमारा कंटेंट है आपको ऊपर है तो वहीं पे एडिट का ऑप्शन यार वो आप लोग कराओ यार, वो लंबी होती है, मुझसे नहीं होता होगा। अच्छा बहुत लंबी हो जाएगी। और लंबी हो जाएगी, समझ कुछ भी नहीं आएगा। भाई उस्मान ने बोला जब जान लिखते हैं ना इंटर टू एडिट करें तो वहीं ऑप्शन है। हाँ वो कर दिया यहाँ पे किया हुआ वो ये ना अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? थोड़ा कॉन्सेप्ट ना यार जी क्यों लगाया? थोड़ा ये भूल जाएंगे सर आगे नहीं बताएं सर, फिर ये भी भूल जाएंगे। क्या 1 मिनट में क्या कह रहे हो? कहाँ लगाया भाई? सर अभी तक गेट ये वाला। इसका मकसद ये है कि जब जावास्क्रिप्ट रन हो ना तो सबसे पहले ये फंक्शन चल जाएगा। यानी जैसे ही पेज लोड होगा गेट टू डू का फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन चलेगा तो वही सारा काम करेगा, वो लोकल में जाएगा, डेटा लाएगा, कन्वर्ट मार के शो कराएगा। हाँ सारा काम होगा बस। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई फाइनली समझ आ गया आप लोगों के, सर एक बहुत अच्छी बात है। आपने गलत करी, पता है क्या काम आपने गलत करा। आपको लोकल स्टोरेज का ना पहले पढ़ा देना चाहिए था ये काम, क्योंकि आपने लोकल स्टोरेज साथ ही पढ़ा दिया टू डू में। खैर हो गए, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा मसला नहीं, आराम से। अच्छा भाई बहुत दिन पड़े हैं, 3 दिन है। 3 दिन है। तो हमने क्या कर लिया भाई यहाँ पे कन्वर्ट? 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं ना। चलो सर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं फिर गाँव में, याद रखिएगा। क्रिएट ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, चारों चीज़ें हमने लोकल स्टोरेज के साथ भी कर ली। हमने अभी तक 2 टू डू बना दिए,
एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से और एक बना दिया हमने लोकल स्टोरेज से, दो बन गए हमारे। सही हो गया। अच्छा भाई, जिसके अभी तक जावास्क्रिप्ट में जिसको मसले आ रहे हैं, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, वेरिएबल, फंक्शन, ये वाले वो वाली चीज़ें, एक बार ये बना दो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, जो अभी हमने बनाई है ना ये वाली, सर एरे बनाने का भी आपने ये कहा था, जिसने एरे बना लिया उसको सब हो गया, लेकिन हो गया होगा क्लियर भाई सबका? हो गया होगा ना क्लियर, या नहीं हुआ? हो गया हो गया। क्योंकि इसके अंदर ना हमने वो सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं तकरीबन, जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक क्लास में। इसमें फंक्शन कवर हो गया, इसमें फॉर लूप कवर हो गया, इसमें हो सके तो इफ एल्स भी लगा देना। लगा सकते हो ना इफ एल्स? यस सर बिल्कुल। कैसे लगाओगे? ये एडिट किया आपने, अगर किसी ने खाली वैल्यू डाल के ओके कर दिया तो वो तो खाली हो गई। इफ एल्स ऐसे लग जाएगा इसके अंदर कि भाई कहाँ चला गया? सर काफी है सर। हाँ हाँ सर बस थोड़े सर नहीं, वैलिडेशन लगा रहे थे ना। खत्म करें सर। ये एक कंडीशन भी लगाइए। सर मैं बोल रहा था छोड़ दें। समझा देता हूँ यार, समझा देता हूँ, अच्छी बात नहीं है। देखो इसकी कंडीशन हमने इसलिए लगाई है, कुछ एडिट करने जा रहे हैं, एडिट करने जा रहे हैं, और अगर मैंने इसको खाली कर दिया, खाली करके मैंने ओके कर दिया तो खाली वैल्यू सेव होगी वहाँ पे। ओके कर दिया, खाली वैल्यू सेव हो गई। खाली वैल्यू से बचने के लिए मैंने बोल दिया कि अगर आपके पास वैल्यू है तो ही आपको अपडेट करना है, वरना नहीं करना। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आके अगर मैं इसको एडिट करूँ और इसको खाली करके ओके भी कर दूँ ना, तो यार खाली वैल्यू नहीं दिखाएगा कम से कम मुझे, ऐड नहीं करेगा। ऐड नहीं करेगा बस। सर ये आपने क्या लगाया वहाँ पे? भाई इफ एल्स लगाया है, और क्या लगाया है? नहीं सर इसमें तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, बस आपने तो खाली इफ लगा दिया। देखो ना क्या लिखा है, कंडीशन नहीं देख रहे तुम कंडीशन, तुम कोड देखो। कंडीशन फॉल्स है। इफ अपडेटेड टेक्स्ट, अगर अपडेटेड टेक्स्ट है तो आपको सारी चीजें करनी है, कुछ नहीं कर। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करो भाई, अगर प्रॉम्प्ट में कुछ है तो ऐड करो, नहीं है तो नहीं करो, नहीं करो। कुछ नहीं करो, सिंपल सिंपल भाई। हाँ भाई, और कोई सवाल? तो मैं क्या बता रहा था, फंक्शन हो गया, इफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, एरे हो गया, वेरिएबल हो गया, मेथड्स हो गया, array के मेथड्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, कंसोल हो गया, अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, कमेंट हो गए, कमेंट कमेंट हो गया भाई, इनपुट आउटपुट हो गया, सब इसके अंदर हमारा कवर हो गया। फुल क्रेडिट। सर इसमें बोल रहा था आपने कमेंट पढ़ा है। हाँ, लोकल स्टोरेज भी पढ़ लिया हमने। सर ये कंसोल का कैसे क्लियर होता है? कौन सा कैसे? कंसोल कैसे कंसोल चलता का है? कैसे सर, मेरा वाला कैसे सेव कर लेता है? आंसर नहीं देता। क्या करता है? यहाँ पे आना, इस पे क्लिक करना, और ये जो प्रिजर्व लॉग है ना, ये चेक लगा हुआ है, इसको बंद कर देना, बस काम हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। सही है, एक फाइनल डेमो कर लेते हैं इसका, डिलीट करते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, लोड करते हैं तो फाइल मिल जाता है। दोबारा मिल लिया यार उसने सेव। चलो भाई। सर पूरा क्रोम उड़ाया था।